नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके रूस पहुंचने से पहले ही रूस के अंदर रह रही हिंदू कम्युनिटी ने एक नए और बड़े हिंदू मंदिर बनाने की डिमांड रखी है और वैसा ही मंदिर जैसा कि यूएई के अंदर बना करके तैयार किया गया है। अब जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में अमेरिका चुपचाप बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेकर के अमेरिका ने भी टिप्पणी की है कि भारत जिस तरीके से रूस के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है, इसके अंजाम बहुत बुरे भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका के अंदर एक भारतीय अमेरिकी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो इस बार के इलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट से जीतने की उम्मीद में है। वहीं ईरान के अंदर जल्द ही आपको भारतीय ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में भारत, रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जिस तरीके से एक मुस्लिम कंट्री यूएई के अंदर एक बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर बना करके तैयार किया गया है, उसी तरीके से अब रूस के अंदर रहने वाली जो हिंदू कम्युनिटी है उसने भी हिंदू मंदिर की मांग करनी शुरू कर दी है। और ये मांग जस्ट अब की जा रही है जब प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिनों बाद रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ये मंदिर रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर बना करके तैयार किया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो रूस के अंदर रहने वाली जो भी भारतवंशी समुदाय हैं उन्होंने लगातार इस नए मंदिर की मांग को तेज कर दिया है। उनका कहना है कि भारत का हिंदू धर्म इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और यह लगातार अपना विस्तार करना शुरू कर रहा है। ऐसे में रूस के अंदर एक मंदिर तो होना ही चाहिए। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2012 के सर्वे के मुताबिक रूस के अंदर करीब 1,40,000 हिंदूज रहते थे, लेकिन इस सर्वे को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर संख्या डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में एक मंदिर की डिमांड उठ रही है। फिलहाल ये मांग सीता ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र के नाम से जानते हैं, इनके अध्यक्ष सैमी कोटवानी की तरफ से रखी गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीता ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की तरफ से ही इसकी डिमांड रखी जा रही है, बल्कि वहां की मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन ने इसकी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। और हमें यह सुनने को मिल सकता है कि पीएम मोदी के हाथों ही इस नए मंदिर को बनाने की शुरुआत की जाए। अगर हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल डिटेल्स की बात करें तो रूस के अंदर हिंदू धर्म करीब 19वीं सदी में पहुंच गया था, जिसे पेरात्रोइका नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पुनर्गठन। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्या रूस के अंदर ऐसा मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी रूस जाने वाले हैं और उनके रूस जाने पर अमेरिका को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए अमेरिका की तरफ से भारत को एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि परिणाम भुगतने होंगे। भारत जिस तरीके से रूस के साथ अपने व्यापार मजबूत कर रहा है, जल्द ही भारत की कई और कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ये धमकी अमेरिका से नहीं बल्कि भारत के अंदर रह रहे अमेरिकी राजदूत ने दी है। असल में भारत में अमेरिकी राजदूत, जिनका नाम है एरिक गारसिटी, उनका कहना है कि रूस जिस तरीके से भारत के साथ मिलकर के अपने बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इससे वे भारतीय कंपनी जो लगातार यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने ट्रेड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही हैं, उनके ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही अमेरिका के दबाव में आकर के जापान ने भारत की एक कंपनी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है SI2। ये एक माइक्रो सिस्टम में काम करने वाली कंपनी है, जिसके ऊपर एलिगेशंस ये हैं कि ये रूस की मदद इनडायरेक्टली तरीके से कर रहे थे और खासकर रशिया की डिफेंस में कई सारे योगदान इनकी तरफ से दिए जा रहे थे। फिलहाल गारसोटी की धमकी ये है कि भारत और रूस के बीच मजबूत होने वाले समझौते को लेकर के भारत को अब पीछे हट जाना चाहिए, अदरवाइज परिणामों के बारे में भारत को पता होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी है, इससे पहले तमाम धमकियां भारत को दी जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी भारत ने लाखों मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट किया। रूस के इंपॉर्टेंट रूट से होते हुए भारत में कोयला आ रहा है और तमाम तरीके के बायलैटरल ट्रेड्स दोनों देशों ने करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ने अमेरिकी डॉलर को बाइकआउट करते हुए लोकल करेंसीज में भारत के साथ ट्रेड किया और अमेरिका को जता दिया कि अब वो उतना ताकतवर नहीं रहा है कि भारत जैसे देशों को दबा सके। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के चुनाव इस समय बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और वहां पर एक भारतीय अमेरिकी, जिनका नाम है अश्विन रामास्वामी, इनकी बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये जॉर्जिया से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और यहाँ पर ये पहले ऐसे भारतीय नागरिक बन जाएंगे जो सिर्फ 24 साल की उम्र में यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो रामास्वामी को जॉर्जिया स्टेट सीनेट सीट के लिए अपने दावेदारी में समर्थन मिला है। लग तो यही रहा है पूरी तरीके से वो इस चुनाव को जीत जाएंगे और अगर वो ऐसा करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो पहले भारतीय बन जाएंगे जो इतनी कम उम्र में अमेरिका के इस इंपॉर्टेंट लोकेशन से एक सीट हासिल करेंगे। फिलहाल इनका मुकाबला शॉन स्टिल्स से, और ये वही शख्स है जिनके ऊपर साल 2020 में जॉर्जिया के चुनाव के नतीजों को पलटने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद यूएस कैपिटल
में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पूरी तरीके से दोषी भी ठहराया था। लेकिन क्या इस बार ये नतीजे नहीं पलटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है और एक भारतीय को यहाँ से जीतने दिया जाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से लगातार टेंशंस बढ़ती चली आ रही हैं, इसको लेकर के अब अफगानिस्तान में रूल कर रहे तालिबान ने भारत का पूरी तरीके से साथ देने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि रूस का जो प्रोजेक्ट जिसे हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, इसमें पूरा समर्थन भारत का किया जाएगा। भारत को जो भी मदद तालिबान से चाहिए होगी वो पूरी भारत की मदद करने वाले हैं। इससे न सिर्फ तालिबान को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पाइपलाइन भी काटी जा सकती है और तालिबान को डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाएगी अरेबियन सी में, जिससे वो यूरोप तक भी अपनी आसान कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और लास्ट हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखी है जहां पर कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के स्टैंड को देख करके तालिबान ने जम करके भारत की तारीफ की है। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल जबीउल्लाह मुजाहिद ने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पूरा समर्थन किया है और जितना ज्यादा तालिबान भारत के करीब आता चला जा रहा है उतनी ज्यादा दिक्कतें पाकिस्तान को हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उसका जो कराची पोर्ट है उसके हाथ में आने वाले इतने बड़े बिजनेसेस चले जाएं और सीधे सीधे फायदा भारत, ईरान और तालिबान को मिलना शुरू हो जाए। कम शब्दों में डिटेल्स की बात की जाए तो रूस का एक प्रोजेक्ट है जिसे हम INSSTC के नाम से जानते हैं। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसे भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए बनाया गया है, जिसमें रेल, जहाज, सड़क मार्ग को कनेक्ट किया जाएगा। करीब 7200 किलोमीटर लंबा रूट है और इससे भारत को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी यूरोप और रशिया को कनेक्ट करने की। इससे भारत को सबसे बड़े फायदे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है ईरान से, जहां पर ईरान का कहना है कि जल्द ही ईरान के अंदर भारतीय ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। असल में रूस से अफगानिस्तान तक के इसी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के ईरान ने भी अपने पूरे फोकस के साथ काम करना शुरू कर दिया है और खुल करके भारत का समर्थन किया जा रहा है। रिसेंटली भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के अगले 10 सालों के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसे आगे चल के और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि इस इंपॉर्टेंट पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं ये भारत के हाथ में रहेंगे, जिससे दुनिया भी इस रास्ते से आसानी से ट्रेड कर पाएगी। क्योंकि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत पर ट्रस्ट करते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, देश के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट है, इससे पूरी दुनिया भारत पर एक हिसाब से ट्रस्ट आसानी से कर लेती है कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर ईरान के हाथ में जब ये रूट कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए भारत पर भरोसा करते हुए इस रूट से जो ट्रेड होने वाला है ये देख करके दुनिया हैरान हो जाएगी। फिलहाल अभी इसके ऊपर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा और जो रेल रूट है इसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर दुनिया को यही लग रहा था कि जल्द ही गैस और तेल के भंडार खत्म हो जाएंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर बड़े तेल के भंडार खोज निकाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार फिर 2 नए बड़े गैस और तेल के भंडार मिले हैं, जिसमें अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर की गैस और तेल मौजूद हैं। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट खोज सऊदी अरब की कंपनी अरामको द्वारा की गई है। और अगर बात की जाए कि इससे भारत के डायरेक्ट क्या लिंक्स हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि अरामको दुनिया की वो कंपनी है जो अपने बड़े बड़े रिफाइनरी और एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी L&T और कई भारत की पावर कंपनीज के हाथ में सौंपते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के हर साल कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया को भारत को देने पड़ते हैं, जिसमें इस नए ऑयल के भंडार में भी भारत के हाथ में बड़े कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक बार फिर से उछाल मार दी और इस बार चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप भी भारत के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर दुनिया भर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जिसको लेकर के अब भारत ने नई नई पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी है ताकि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो भारत के अंदर आसानी से आ सके। इसके अलावा HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक भारत के अंदर जो PMI है उसने बहुत तेजी से खुद को एक्सपांड करना शुरू कर दिया है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के अंदर आ रहे हैं और सिर्फ 3 महीनों के सर्वे के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि जून के महीने में भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो बढ़कर के 58.3% हो गई है, जो कि मई में सिर्फ 57.5% थी। आंकड़ों के मुताबिक अगर PMI 50 से ऊपर है तो माना जाता है कि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन अगर ये आंकड़ा 50 से नीचे जाता है तो लगता है कि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी ज्यादा घट रही है। और इस समय चीन हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका, इन तीनों की संख्या 50 से नीचे है। फिलहाल भारत में ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोप से आने शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।